सियासत के लौह पुरुष कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अब भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। मोदी सरकार ने आज इसकी घोषणा कर दी है। पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने आडवाणी के योगदान का जिक्र करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। बीजेपी के उत्थान से लेकर राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी की बड़ी और अहम भूमिका रही है। और ऐसे में जब बीजेपी अपने सबसे स्वर्णिम दौर में है और राम मंदिर का उद्घाटन भी 13 दिन पहले हो चुका है, तो आडवाणी को भारत रत्न मिलना बड़ा संदेश दे रहा है। यह पहल भाजपा के युवा और पुराने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभ चिंतकों को और अधिक उत्साहित करेगी। जिस आसानी से बीजेपी में पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ, उसकी अगली पीढ़ी ने बीजेपी को कैसे मजबूत किया और अपनी पिछली पीढ़ी के योगदान को भी पहचाना, यही संदेश देने की कोशिश इस फैसले के जरिए की गई है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। एक्सप्रेस करते हैं, जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। जी, जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में लिया जाता है कि जर्नी ही स्टार्ट उनके थ्रू हुई थी। तो जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इनको इनविटेशन आया, तो उस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन थे? बिकॉज उस टाइम पे इनका पब्लिक के लिए बहुत खुश थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था, वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ, तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं। जी, अभी जब पीएम की बातचीत हुई, पीएम ने खुद ट्वीट करके बताया कि मेरी बातचीत हुई है आडवाणी जी से, तो उस टाइम पर क्या बातें हुई? वो बहुत भावविभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है। जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज वेरी overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister Srimati Draupadi Murmu and more importantly the people of the country, and he feels very satisfied and gratified at this stage of his life. अगर अपने रिजीम में वो किसी को याद करते इस टाइम में जो उनके साथ में थे, तो उस बारे में कुछ पहले का उन्होंने मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी, और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं। माई मदर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू हिम। न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी। तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफ कोर्स माँ वाज माँ। लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद से ही लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे माननीय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हम इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने देश के लोगों और प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुश किया है। वहीं बीजेपी के बाकी बड़े नेताओं ने भी इस फैसले
फैसले पर अपनी खुशी जताई है। हम लोग के पितृपुरुष हैं। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी जी ने क्या नहीं किया, अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री के प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जो उन्होंने देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से। आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज प्रभु राम का मंदिर बन गया। तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्र नीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए उनका हृदय, 95 में उन्होंने स्वयं कहा कि अब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, याद है ना? जब जैन हवाला कांड को फंसाया गया, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उन्होंने शुचिता, ईमानदारी का पैमाना रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने ये बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और कई मामलों में भारत रत्न का भी सम्मान मिला है। प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके जीवन का एक एक क्षण भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए गुजरा है, बीता है, और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाने में जिनका अतुलनीय योगदान रहा है। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में उनका जबरदस्त योगदान है। और आज उनको भारत रत्न दिया गया है। ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमने आडवाणी जी से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें सब कुछ देश को दिया है। आडवाणी जी का अभिनंदन। हमारे सबके प्रिय माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि भारत का एक ऐसा सपूत जिसने पूरा जीवन देश सेवा में लगाया, पूरा जीवन राष्ट्र की जनता की सेवा में समर्पित किया और भारतीय जनता पार्टी को आज की ऊंचाई तक पहुंचाने में एक आधार स्तंभ की तरह जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया जा रहा है। मैं दादा, लगभग हम सब उनको इज्जत से दादा ही बोलते हैं, मैं दादा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी सेवाओं के लिए। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आडवाणी जी को जननायक बताया और कहा कि उनका सौभाग्य है कि आडवाणी जी के अंदर में उन्होंने काम किया है। उन्हें भारत रत्न मिलना गर्व की बात है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि भारत रत्न सम्मान मिलने पर लाल कृष्ण आडवाणी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विनम्रता के साथ ये जो सम्मान मिला है इसे मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ये मेरे सिद्धांतों और जो आदर्श जिस पर वो ताउम्र चलते आए हैं उसका सम्मान है। विनम्रता के साथ लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि इस सम्मान को मैं स्वीकार करता हूं। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे सिद्धांतों का भी सम्मान है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आडवाणी जी को जननायक बताया और कहा कि उनका सौभाग्य यह है कि आडवाणी जी के अंडर में उन्होंने काम किया है। उन्हें भारत रत्न मिलना उनके लिए गर्व की बात है। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश के लिए आडवाणी जी का योगदान काफी अहम रहा है, उन्हें भारत रत्न मिलना गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी का भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हमारे और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। जिन्हें अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया। यह हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार की ओर से लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले पर तंज कसते हुए दो पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। जयराम रमेश ने कहा कि जब गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की सीएम कुर्सी जाने वाली थी तब आडवाणी जी ने ही उनका बचाव किया। जयराम रमेश ने दूसरे वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही आडवाणी हैं जिन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी को इवेंट मैनेजर बता दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा। पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लालकृष्ण आडवाणी जी थे। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014, सीन है गांधीनगर में और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए और आडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं, ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर। जब आडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूं, ये दो बातें मुझे याद आती। 2002 को आडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को और 2014 में आडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप हमारे देश की जनता के सामने रखा।
आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी बधाई दी। संदीप दीक्षित ने क्या कहा है, सुनिए। नहीं, शुभकामनाएं आडवाणी जी को, और क्या कह सकते हैं। बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। व्यक्तिगत रूप से कम हम लोग जो युवा हैं राजनीति में, उनको बचपन से देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका। लेकिन ठीक है, आज भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी आडवाणी को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि उदित राज ने यह भी कहा कि पार्टी में तो सम्मान नहीं मिला, सरकारी सम्मान से काम वो चला रहे हैं, पार्टी में भी सम्मान अगर मिला होता तो अच्छा होता। पार्टी की तरफ से सम्मान तो नहीं दे पाए, लेकिन सरकारी सम्मान मिला, अच्छी बात है। मैं आडवाणी जी को शुभकामना देता हूँ कि काश पार्टी की तरफ से, मोदी जी के तरफ से उनको सम्मान मिला होता तो और अच्छा होता। सरकारी सम्मान दे करके अपना फॉर्मेलिटी जिन्होंने कर ली है, लेकिन मोदी जी को जो दिल से सम्मान देना चाहिए था, पूरी पार्टी को देना चाहिए था, वो 10 साल से आडवाणी जी वंचित ही रहे। वहीं तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की बधाई दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिल गया, पूरा बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑनरेबल आडवाणी जी ऑन रिसीविंग द भारत रत्न।